हेलो एवरीवन, होम ट्यूटर में आपका वेलकम है। और आज मैं आपको क्लास 7 का मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बताऊंगी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस बताया है। अब चलिए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन जो होती है फ्रैक्शन की, अगर हम कोई होल नंबर लेते हैं, अगर हमें फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कराना हो बाय होल नंबर से अगर हमें इसे मल्टीप्लाई कराना होता है तो हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू 3 जो है एक होल नंबर है। अगर आपको मल्टीप्लाई करानी है इसे फ्रैक्शन से तो ये इजीली हो जाती है। क्या मतलब, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। सिंपल, इसमें कुछ एलसीएम कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल ये ईजिली हो जाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि 3 जो है होल नंबर है, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं इसके नीचे। तो हम जब मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया बाई होल नंबर। जब आप फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से कराते हैं। अब जब आप फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन किसी फ्रैक्शन से ही कराते हैं तो क्या होता है, वो भी बहुत ईजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2 इंटू 4/5, जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो आएगा 1 4 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। जैसे मैंने आपको बताया, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, जब क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है प्रोडक्ट निकालिए, प्रोडक्ट का मतलब होता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको ऑफ देकर भी कुछ लिखा हुआ हो तो ऑफ की जगह आपका मल्टीप्लिकेशन साइन आता है। तो ये दो चीज़ों को भी देखकर घबराइएगा नहीं, इन सब का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आइए अब बात करते हैं हम शॉर्टेस्ट फॉर्म की। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होती है? शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है कि अगर आपको कोई एक फ्रैक्शन दे रखा होता है 4/6, ओके, अगर आप इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको इतना इसे डिवाइड करना पड़ता है कि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म आ जाए। लाइक 2 के टेबल में 4 भी आता है, 6 भी आता है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब 2 और 3 जो है, ये जो दो नंबर हैं ये कट नहीं सकते हैं आगे, ओके। तो ये इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म हो गई, तो ये आ गया 2/3। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके। जैसे 3/4 ऑफ 16, हमने क्वेश्चन लिया 3/4 ऑफ 16। अब इसमें ऑफ आ रहा है, बहुत से बच्चे डर जाते हैं ऑफ देखकर। ऑफ क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3/4 इंटू 16, ओके। जब आप देख सकते हैं, अब 16 के नीचे कोई नंबर नहीं है, आप 1 ले लें, ओके। अब हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर है हमारे 3 इंटू 16 और डिनोमिनेटर है 4 इंटू 1। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3 6 18, 3 1 3 48/4। अब जब हमारा आंसर इतना आ चुका है तो अब हम इसकी लोएस्ट फॉर्म कर लेते हैं। लोएस्ट फॉर्म करने के लिए हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारा आंसर आ जाता है 12। तो आइए हम मल्टीप्लिकेशन की एक वर्ड प्रॉब्लम भी कर लेते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रीड करना है, उसे समझना है कि आपको क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिया प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो। रिया ने सैपलिंग्स स्मॉल प्लांट्स को सैपलिंग्स बोलते हैं, ओके। तो उसने 4 सैपलिंग इन अ रो में लगाए। अब रो होती हैं, अब ये रो हो गई ऐसे, ये ठीक है। उसने 4 प्लांट हर रो में लगाया है, ओके। सॉरी, यहाँ लगाया, ओके। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4। एडजेसेंट बोलते हैं बराबर की, जो ये आपस में एक 1 और 1 के बराबर वाला।
तो इनका डिस्टेंस है 3/4 मीटर। फिर इन दोनों का भी डिस्टेंस 3/4 मीटर है, फिर इन दोनों का डिस्टेंस भी 3/4 मीटर है। अब हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्लो। तो जो फर्स्ट सैपलिंग लगी हुई है और ये जो लास्ट सैपलिंग लगी हुई है, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस को प्लस करना होगा। तो इसका डिस्टेंस है 3/4, इसका भी 3/4, इसका भी 3/4। तो 3/4 है, लेकिन कितनी बार है? 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिखकर हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4 मल्टीप्लाई 3। ओके, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है, फिर हम 1 ले लेते हैं। तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। 3 3 = 9, 4 1 = 4। अब इसे हम लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए, अब ये डिविजिबल तो नहीं है, इसलिए हम इसे मिक्स्ड फॉर्म में कर सकते हैं। 4 2 = 8 1। तो ये आ गया 2 1/4 4 2 = 8 + 9। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो आइए अब हम करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस भी बहुत इजी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है सेम वैसी ही है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जब हम किसी डिवीजन करते हैं किसी फ्रैक्शन का बाय अ होल नंबर, ठीक है। अगर हमें ये फ्रैक्शन दे रखी है 2/4, तो 2/4 को जब हम किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं, लाइक हमने इसे 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 2/4 को इसके नीचे कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम 1 ले सकते हैं। ओके, लेकिन हमें क्या करना होता है, ये इसका रूल होता है कि अगर आपके पास डिवाइड है तो आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद वाले फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं। डिनोमिनेटर इसमें न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो देखिए कितना इजी हुआ। तो न्यूमरेटर है हमारा 5, जो बन जाएगा अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन साइन आने के बाद, और 1 बन जाएगा न्यूमरेटर। ओके, अब इसे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहे थे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ओके, 2 1 = 2, 4 5 = 20। तो जब हम इसे लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे, ये आ जाएगा 1/10।